नमस्कार दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अनुपात समानुपात का पार्ट 3। क्लियर। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बता चुके हैं। आज देखते हैं पार्ट 3 में आने वाले प्रश्नों को। क्लियर है? तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन से कह रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:7 है। क्लियर। यदि इसमें 5 लीटर अल्कोहल और डाल दिया जाए तो अब अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। क्लियर। यानी हमसे कह रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में, यानी मिश्रण की मात्रा दे रखी कितनी है, ये है 60 लीटर है। क्लियर। अब 60 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है ये दे रखा है, ये है 5:7। क्लियर। आगे हमसे कह रहा है इसमें 5 लीटर अल्कोहल और डाल दिया जाए, यानी अल्कोहल डाला जाता है कितना, 5 लीटर। तो 5 लीटर अल्कोहल डालने के बाद इसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो यहां हम देखेंगे कि हमारे पास हमें अल्कोहल की मात्रा दे रखी है क्या, नहीं, ना ही पानी की मात्रा है। क्या दे रखा है, इनका अनुपात। लेकिन हमें ये पता है कि इन दोनों का कुल मिश्रण है वो कितना है, 60 लीटर है। क्लियर। तो हम सबसे पहले इसकी मात्रा निकालेंगे और मात्रा यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि अनुपात दे रखा है। तो अपन भी अनुपातों का योग करेंगे तो 7 और 5 12, यानी 12 बराबर है भाई कितना, 60 लीटर। तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर होगा 5 लीटर। और जब 1 बराबर 5 लीटर है तो बताओ 5 बराबर कितना होगा, यानी 5 से गुणा करेंगे तो 25 लीटर आ गया अल्कोहल। और पानी की अगर हम बात करें तो 5 7 35 लीटर हो गया क्या, पानी। क्लियर है। अब हमसे कह रहा है कि 5 लीटर अल्कोहल डालने के बाद, अब देखो अल्कोहल की मात्रा अभी कितनी है, 25 लीटर। अब इसमें 5 लीटर अल्कोहल और डालना है तो 5 लीटर और डालेंगे, यहां नीचे लिख रहा हूं। तो 5 लीटर और डालेंगे तो ये हो गया 30। और पानी में तो कुछ डालने की बात कह नहीं रहा हूं, तो इसका मतलब पानी वही 35 लीटर। अब अनुपात पूछा है और अनुपात में जहां तक मान कटता है हम काटते हैं, यानी 5 6 30 और 5 7 35। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, यानी 5 लीटर अल्कोहल डालने के बाद जो इनका नया अनुपात है वो होगा 6:7। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में अपन से कह रहा है किसी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। क्लियर। यानी दूध व पानी का अनुपात हमें दे रखा है और अपन से कह रहा है इसमें 9 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो अब दूध व पानी का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, यानी शुरुआत में जो दूध है उसकी मात्रा क्या थी, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर। तो देखेंगे। तो देखो हमसे कह रहा है कि किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यानी हमें दे रखा है दूध और पानी, इनका जो अनुपात है वो है 5:3। क्लियर। आगे हमसे कह रहा है इसमें 9 लीटर पानी और डाल दिया जाए। तो देखो अब इसमें डालने की बात कह रहा है कि 9 लीटर यदि पानी और डाल दिया जाए तो दूध व पानी का अनुपात हो जाता है 7:6। तो अपन से पूछ रहा है बताइए प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी। क्लियर। चाहे दूध की पूछे चाहे पानी की पूछे, प्रारंभ की पूछे या बाद की पूछे, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां देखो हमें दूध में पानी की मात्रा का पता नहीं। अब क्या हम ये 3 में 9 ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये लीटर में है और ये अनुपात में है। हम चीज को, कोई भी चीज तभी जोड़ सकते हैं तब उसकी इकाई समान। क्लियर। तो यहां सबसे पहले हम मात्रा मान लेते हैं। हमने मान लिया कि दूध है 5x और पानी की जो मात्रा है वो है कितनी, 3x। क्लियर। अब आपको पता है
पहले बता चुके हैं अपन, अनुपात वाले मान को ऊपर नीचे लिख सकते हैं अपन, यानी 5x बटे में 3x। अब इसमें 9 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पानी में 9 लीटर ऐड कर देंगे। ये करने के बाद इनका जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, 7:6, यानी 7 बटे में 6। अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 5 30x बराबर 7 3 21x प्लस 9 7 63। क्लियर। अब x वाले मान एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो ये इस तरफ आएगा 21 तो माइनस का होगा और 30 में से 21 जाएगा, तो यानी बचा 9x बराबर 63। तो x बराबर आएगा कितना, 7। क्लियर। अब x बराबर 7 है, हमेशा यानी हमसे शुरू की मात्रा पूछ रहा है, जो भी पूछे पानी की या दूध की तो हम निकाल सकते हैं। जब x बराबर 7 है, यदि अपन से पूछता है कि प्रारंभिक दूध की मात्रा कितनी थी, तो यानी 5 7 35 लीटर। मान लो अपन से पूछता है कि पानी की मात्रा कितनी थी, तो ये होगी 7 3 21 लीटर। क्लियर है। अपन से पूछा क्या है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी, तो दूध की जो मात्रा होगी प्रारंभ में वो होगी कितनी हमारी, यानी 35 लीटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 80 लीटर मिश्रण में अल्कोहल व पानी का अनुपात 2:3 है। क्लियर। यानी मिश्रण दे रखा है, कितने का है, 80 लीटर का। क्लियर। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है इसमें कितने लीटर अल्कोहल और डाला जाए ताकि मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:6 हो जाए। क्लियर। तो हमें मात्रा दे रखी है, यानी मात्रा है 80 लीटर, यानी कुल मिश्रण है 80 लीटर। इसमें अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो दे रखा है, ये है 2:3 है। क्लियर। आगे हमसे कह रहा है इसमें कितने लीटर अल्कोहल और डाला जाए, यानी कितने लीटर अल्कोहल और डाला जाए, तो हमें फिलहाल बतानी है, तो हम मान लेते हैं x लीटर अल्कोहल और डाला जाए ताकि इनका जो अनुपात है वो क्या हो जाना चाहिए, 5:6। क्लियर। अब सबसे पहले यहाँ हम अल्कोहल और पानी की मात्रा निकालेंगे, वो यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। तो अपन यानी कुल मात्रा दे रखी है, तो इसलिए हम अनुपातों का भी योग करेंगे। तो 3 और 2 5, 5 बराबर है 80 लीटर। क्लियर। तो 1 बराबर क्या होगा, यानी 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बच गए 30, 5 6 30, यानी 1 बराबर क्या आया है, 16। जब 1 बराबर 16 आया है तो बताओ 2 बराबर कितना होगा, तो 16 दूना 32 लीटर तो हो गया क्या, अल्कोहल। और यदि पानी की मात्रा निकालेंगे तो 16 3 48 लीटर हो गया क्या, पानी। क्लियर है। कई सोचते हैं कि इस अनुपात से गुणा कर दे, तो नहीं, हमेशा ये जो मान आता है एक का, इसको हम ऊपर वाले अनुपात से ही गुणा करते हैं। क्लियर है। तो यानी अब हमारे पास अल्कोहल की जो मात्रा है वो आ गई है 32 लीटर और पानी की जो मात्रा है वो आ गई 48 लीटर। अब हमसे कह रहा है कितना अल्कोहल और मिलाया जाए, तो अपन ने मान लिया कि x लीटर और मिलाया जाए ताकि इनका जो अनुपात है वो क्या हो जाए, 5:6। क्लियर है। अब यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे। अब देखो ये आपस में कट रहे हैं तो हम काट भी सकते हैं, तो 6 8 48। क्लियर। यानी यहाँ आ गया 8। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 1 16 प्लस 5x बराबर ये कितने हो जाएंगे, यानी 8 पंजे 40। क्लियर है। अपन ने कहीं मिस्टेक कर दी इसमें, 5 32 प्लस x, सॉरी ये गलत कर दिया अपन ने, यानी 6 से गुणा करेंगे, अपन ने 5 से कर दिया, 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी, सॉरी 6 भी नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं, यानी ये है 32 और ये 48। क्लियर। अब इसमें
x लीटर, तो ये अपन ने x लीटर एल्कोहल डाल दिया ताकि अनुपात हो जाना चाहिए 5:6। यह है। अब इसको अपन काट लेते हैं। ये अगर कट रहा है तो 6 8 48। क्लियर है। तो अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये होगा 32 प्लस x, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं अपन। क्लियर। ऐसे 8 पंजे 40। क्लियर। हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये 32 इस तरफ जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, और 40 में से 32 गया तो आंसर आएगा हमारा 8। क्लियर है। तो यानी हमसे यही पूछा है कि कितना लीटर एल्कोहल और डाला जाए, तो आंसर होगा हमारा कितना, 8 लीटर एल्कोहल और डाला जाए। क्लियर। यदि आप ये सारी प्रोसेस नहीं करते हो तो यहाँ तक करने के बाद अपन सीधा ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। क्लियर। जैसे मान लो हमारे पास में ये एल्कोहल और ये पानी, इसकी मात्रा आ गई एल्कोहल की तो 32 लीटर है भाई, और पानी की मात्रा निकाली अपन ने 48 लीटर। क्लियर। अब हमसे कह रहा है कि इसमें क्या, यानी कितना मिलाया जाए, तो अपन x लीटर एल्कोहल मान लेते हैं ताकि इनका अनुपात 5:6 हो जाए। तो हमें चेक करना होगा, तो वहां फिर इसको हल करेंगे अपन ऑप्शन से। यहां तक करने के बाद ये तो निकालनी पड़ेगी। जैसे मान लो ऑप्शन ए में अपन को दे रखा है 7, ऑप्शन बी में 8, सी में 10 और डी में दे रखा है अपन को 5, जो भी है। क्लियर। तो यहाँ ऑप्शन ए जैसे अपन उठा के रखेंगे तो देखो 32 में 7 ऐड किया अपन ने, तो 32 और 7 कितने हो गए, 39, और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 55। अभी आपस में कट नहीं रहे, यानी ये वाला अनुपात आ नहीं रहा, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी रखेंगे तो देखो 8 लीटर मान लेते हैं अपन, तो 32 में 8 ऐड किया तो 40, और ये पानी में तो कुछ डालने की बात कह नहीं रहा, इसलिए ये वो कब रहेगा, तो ये कट रहा है 8 पंजे 40 और 8 से 48। तो बताओ 5:6 आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी होगा। क्लियर है, यानी 8 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में अपन से कह रहा है एक टंकी में पानी और तेल का अनुपात 5:3 है। क्लियर। यानी एक टंकी में पानी और तेल का अनुपात दे रखा है, कितना है, 5:3 है। क्लियर। इसमें कह रहा है टंकी में 16 गैलन मिश्रण निकालकर। क्लियर। यानी इस जो टंकी है उसमें से कितना गैलन मिश्रण निकाल रहे हैं, 16 गैलन। क्लियर। ये 16 गैलन का मिश्रण निकालना है, यानी इन दोनों में से ये निकालना है। क्लियर। तो इसलिए इसको माइनस कर देते हैं ताकि हमें पता रहे। 16 गैलन मिश्रण निकालकर उसमें 16 गैलन तेल मिला दिया जाए, यानी 16 गैलन मिश्रण निकाला और इसके बाद 16 गैलन क्या मिला दिया जाता है, तेल। और ये तेल मिलाने के बाद पानी और तेल का जो अनुपात है, यानी ये जो अनुपात है ये हो जाता है भाई कितना, 3:5। क्लियर। तो अपन से पूछा है तो टंकी में कुल कितना गैलन मिश्रण था, या हमसे ये पूछे कि टंकी में शुरू में पानी कितना गैलन था या फिर तेल कितना गैलन था। क्लियर है। तो इसको हल करेंगे अपन। तो देखो यहाँ सबसे पहले तो हमें मात्रा दे रखी है क्या, पानी और तेल की, नए मिश्रण दे रखा है, तो हम इसको फिर ऐसी अवस्था में x मानेंगे। तो हमने मान लिया कि पानी 5x है और तेल हो गया 3x गैलन। क्लियर है। अब 16 गैलन मिश्रण निकाल रहा है, तो देखो इसको अनुपात वाली चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं, यानी 5x बटे में 3x। अब अपन से कह रहे हैं कि 16 गैलन मिश्रण निकाला जाता है, इसका मतलब इन दोनों में से अनुपात के हिसाब से निकालेंगे अपन। तो देखो 5 और 3 8, और 8 बराबर है कितना, 16। तो इसको यहां लिखता हूं मैं, तो 8 बराबर है भाई 16, तो 1 बराबर होगा 2। जब 1 बराबर 2 है तो 5 बराबर 10, यानी 10 गैलन तो पानी निकालेंगे, और फिर 3 दूनी 6 गैलन हम क्या निकालेंगे, तेल। क्लियर। तो निकालने की बात कह रहा है तो निकाल लेते हैं। यानी ये पानी की मात्रा है, इसमें से 10 गैलन, और तेल की जो मात्रा है उसमें से 6 गैलन। क्लियर है। आगे हमसे कह रहा है इसमें
16 गैलन तेल मिला दिया जाता है। अब देखो मिला किसमें रहा है, वो तेल में, और तेल की मात्रा ये है नीचे वाली, यानी इसमें 16 गैलन तेल मिला दिया जाता है। तो इनका जो अनुपात है वो होता है 3:5, यानी 3/5। तो अब इसको हल करेंगे, तो देखो हल करेंगे तो यानी ये हो गया 5x - 10 और ये 3x, अब ये प्लस के हैं और ये माइनस के, तो यानी कितना बचेगा प्लस का 10, 16 में से 6 गया 10 बचेगा बराबर 3/5। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 को 5 से करेंगे तो ये हुआ 25x माइनस 5 को 10 से किया 50 बराबर 3 × 9x प्लस 30। ये 9 इस तरफ आएगा माइनस का, तो यहाँ हो गया 16x बराबर ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का, प्लस के 50 और प्लस के 30 यानी 80, तो 16 से काटेंगे 80 को तो x बराबर 5। क्लियर है। अब x बराबर आया है 5, तो यानी पानी की जो मात्रा है वो होगी 25 गैलन और तेल की जो मात्रा है वो हो जाएगी कितनी, 15 गैलन। अब हमसे कह रहा है कि कुल मिश्रण कितना था, यानी कुल मिश्रण अपन को ज्ञात करना है। क्लियर। यहाँ लिखता हूं मैं, यानी कुल जो मिश्रण है शुरू में वो होगा कितना, अब भाई 25 और 15 कितने हो गए, यानी 40 गैलन। तो बताओ कुल मिश्रण कितना होगा, 40 गैलन। तो हमारा जो आंसर है वो भी क्या आएगा, 40 गैलन। क्लियर। ऐसे अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभाजित किया ताकि उसकी पुत्री और उसकी पत्नी का भाग तथा उसकी पत्नी और उसके पुत्र का भाग दोनों ही 3:1 के अनुपात में है। क्लियर। आगे हमसे कह रहा है, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हो तो कुल संपत्ति क्या। क्लियर है। तो देखो यहाँ हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभाजित किया कि उसकी पुत्री और पत्नी, तो देखो उस व्यक्ति की पुत्री और पत्नी। क्लियर है। आगे कह रहा है तथा उसकी पत्नी और उसके पुत्र। अब देखो वापस नाम आया तो अलग लिखेंगे, यानी उसकी पत्नी और पुत्र दोनों के भाग ही क्या है, 3:1, यानी ये भी 3:1 और ये भी 3:1। अब दिक्कत जो आती थी वो यही आती है। क्लियर। अब इसको हल कर लेंगे, जैसे A:B ये है, B:C ये है, तो पहले अपन फाइनल रेशियो निकालेंगे इनका। तो यानी पहले हम निकालेंगे पुत्री, पत्नी और पुत्र का रेशियो, तो ये है 3:1। फिर वापस पत्नी आई तो इसको नीचे रखेंगे, ये भी 3:1। अब यहाँ लाइन खींच देंगे, तो यानी बताया था अपन ने पास में जो खाली जगह बची है उसकी पूर्ति करेंगे। अब 3 × 3 = 9, 3 × 3 और 1 को 1 से गुणा किया तो 1। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई। अब हमसे आगे कह रहा है कि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले हैं, यानी पुत्र का रेशियो ये है, पुत्री का ये है, तो पुत्र को पुत्री से कम मिले हैं, और कितने कम मिले हैं, 10,000 रुपए। क्लियर। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कम और अधिक की बात करें तो ऐसी अवस्था में अनुपात का अंतर किया जाता है। अब ये इन दोनों के बीच की तुलना कर रहा है तो हम अंतर करेंगे। तो देखो 9 में से 1 गया तो 8, और 8 बराबर है भाई कितना, 10,000। तो 1 बराबर क्या होगा, यानी इससे काट लेंगे अपन। तो देखो इसको काटेंगे तो 8 × 8। क्लियर। 2 बचे, 20 हो गए, 8 दूनी 16, कितने बचे, 4। क्लियर। 40 हो गए, 8 पंजे 40, यानी 1250। 1 बराबर 1250 है। अपन से पूछ क्या रहा है कि बताइए
कुल संपत्ति क्या है, यानी कुल संपत्ति ज्ञात करनी है। तो यहां देखो मान लो अपन से पूछता कि पुत्री की संपत्ति क्या है, तो 1 बराबर 1250, तो हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। पत्नी का पूछता तो 3 से, पुत्र का पूछता तो 1 से, लेकिन हमसे कुल पूछ रहा है, इसलिए हम सीधा ही सभी के अनुपातों का योग कर देते हैं, नहीं तो अलग अलग निकाल कर योग करना पड़ेगा, वो लंबा होगा थोड़ा। तो 9 और 3 12, 12 और 1 13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 पंजे 65, 6 3 दूना 26 और 6 32 और 13 और 3 16, यानी 16,250 रुपए। तो कुल जो संपत्ति है वो क्या आएगी, 16,250। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है सीता, गीता व मीना का वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि गीता व मीना का वेतन 10,400 रुपए हो, क्लियर, यानी कितना दे रखा है, 10,400 हो, तो बताओ सीता का वेतन मीना के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। क्लियर, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं, यानी अपन को नाम दे रखा है, एक तो है सीता, एक है गीता और एक है मीना। इनका जो वेतन है वो दे रखा है 2:3:5 के अनुपात में। क्लियर, यानी ये वेतन का अनुपात है। अब हमसे कह रहा है कि गीता में मीना का वेतन, यानी गीता और मीना इन दोनों की बात कर रहा है, और इन दोनों का जो वेतन है वो है 10,400 रुपए। तो हमें ये बताना है, तो बताओ सीता का वेतन मीना के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यानी हमें बताना ये है कि ये जो सीता का जो वेतन है ये मीना के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो हमेशा अपन को ध्यान में रखना है कि जब प्रति अनुपात दे रखा हो और प्रतिशत में ही कमी वृद्धि पूछे तो हमें इनका वेतन निकालने की आवश्यकता नहीं है, यानी हम इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उत्तर से प्रेम है। क्लियर है? अगर अदरवाइज यदि इसके हिसाब से निकालेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, आंसर फिर भी वही आएगा। अब देखो हम सीधा अनुपात दे रखा है तो इसी से तुलना कर लेंगे, जितना कम अधिक होगा वास्तव में भी उतना ही होता है। तो यानी सीता का वेतन मीना के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यानी कितना प्रतिशत कम है, यानी प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। अब देखो भाई 5 से 2 यानी कितना कम है, ये 3 कम है। अब किसके वेतन से कम है, यानी किसका जो जवाब मिलेगा वो किसका जवाब नीचे आता है। क्लियर, तो यानी मीना के वेतन से। तो ये हो गया 5 और गुणा में 100% में बदल रहे हैं अपन, इसलिए गुणा 100 से करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 20 बार, और 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। यानी सीता का जो वेतन है वो मीना के वेतन से कितना कम है, 60%। क्लियर, तो हमारा आंसर आ गया 60%। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं। बाकी इस टाइप के अपन प्रतिशत में भी देखेंगे कमी और वृद्धि, तो वहां और अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा मान नीचे आता है और कौन सा ऊपर आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अपन से कह रहा है कि 5600 रुपए की राशि को PQR में इस प्रकार विभक्त किया गया कि P को Q का 3/5 भाग तथा Q को R का 1/4 भाग मिलता है। यानी देखो राशि है 5600 रुपए की, यानी 5600 रुपए की। क्लियर, अब इसको बांटना है P, Q और R में। अब हमसे कह रहा है कि P को Q का 3/5 भाग, यानी P है, इसको Q का कितना मिल रहा है, 3/5, और बटे का जो 5 है वो अनुपात में कहां चला जाता है, सामने। और ऐसे भी आपको दिक्कत आई कि कौन सा मान नीचे रखना है और कौन सा ऊपर। तो देखो यहां हमसे कह रहा है P को Q
क्यू का कितना मिलता है 3/5। तो जिसके साथ में का लगा हो तो का मान नीचे वाला होगा, यानी क्यू के साथ का लगा है तो क्यू का मान 5 हो गया। बाकी जो बचा वो किसका होगा, पी का। क्लियर, यानी जिसके साथ में का लगा है तो बटे का मान उसी का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे कह रहा है क्यू को आर का 1/4 अलग से, यानी क्यू को आर का किसके साथ, आर के साथ, तो इसका 1/4, तो बटे का 4 इसका होगा और 1 इसका होगा। क्लियर। अब हमसे किसी का हिस्सा पूछा, हमसे कह रहा है कि पी का भाग क्या है, यानी पी का ज्ञात करना है तो सबसे पहले इनका रेशियो निकालेंगे अपन। देखो यानी पी और क्यू का है 3:5, क्यू और आर का है 1:4। लाइन खींच देंगे अपन, खाली जगह है उसकी पूर्ति करेंगे, तो 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। क्लियर है। हमसे पी का भाग पूछ रहा है तो निकाल लेंगे पी का। देखो सबसे पहले राशि 5600 सभी का योग है तो हम भी योग करेंगे, 20 और 5 25 और 3 28, 28 बराबर है 5600। तो 1 बराबर क्या होगा, तो 28 दूना 56 यानी 200। हमसे पूछ रहा है पी का भाग, तो जब 1 बराबर है भाई 200 तो पी का भाग कितना है 3, तो 3 बराबर कितना होगा 600 रुपए, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या होगा 600 रुपए होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें अपन से कह रहा है कि 1050 रुपए की राशि को पी, क्यू तथा आर के बीच में बांटा जाता है, यानी राशि दे रखी है और राशि है भाई कितने की 1050 रुपए की। क्लियर। इसको पी, क्यू व आर के बीच में हमें बांटना है। क्लियर है। आगे हमसे कह रहा है P का भाग Q तथा R के संयुक्त भाग का। अब देखो हमसे कह रहा है कि P का जो भाग है वो Q तथा R के संयुक्त भाग, यानी संयुक्त की बात कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों का कितना है 2/5। तो बटे यानी का जिसके साथ लग रहा है तो बटे का मान उसका होगा, यानी 5 इसका और बाकी बचा 2 इसका। क्लियर। हमसे पूछा है पी का हिस्सा क्या होगा, तो देखो ये 1050 रुपए है, ये तीनों की राशि है और तीनों के अनुपातों का योग कर सकते हैं अपन, यानी 5 और 2 7 बराबर है 1050। तो 1 बराबर क्या होगा, तो 7 एकम 7 और 7 5 35। क्लियर, यानी 150। हमसे कह रहा है पी का भाग, तो पी का जो भाग है वो होगा यानी 150 गुणा में 2 बराबर 300। तो पी का हिस्सा कितना होगा 300। मान लो हमसे पूछे कि क्यू का भाग कितना है, तो क्या ऐसी अवस्था में हम क्यू का जो भाग है वो ज्ञात कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि क्यू व आर का संयुक्त ही ज्ञात किया जा सकता है। बाकी क्यू व आर का यहाँ अलग अलग नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि हमें पता नहीं है, दोनों का तो 5 है लेकिन इसमें इन दोनों का कितना कितना भाग है ये हमें पता नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में अपन से कह रहा है श्री गुप्ता तथा श्रीमती गुप्ता का भाग 7:8 के अनुपात में है तथा इनका कुल भाग 120 किग्रा है। क्लियर। तो लिख लेते हैं जैसे दे रखा है वैसे। तो देखो एक तो है श्रीमान जी और एक है श्रीमती। क्लियर। इनके जो भार का अनुपात है वो दे रखा है 7:8 है। क्लियर। आगे कह रहा है तथा इनका कुल भार 120 किग्रा है, यानी दोनों का कुल भार है वो कितना है 120 किग्रा है। हमसे कह रहा है डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किग्रा कम हो जाता है। क्लियर। तो देखो अब इन्होंने क्या किया, डाइटिंग कोर्स करना शुरू किया, तो डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार कितना कम हो गया 6 किग्रा। क्लियर।
तथा इनके भार का अनुपात 5 अनुपात कितना हो गया, 6 हो गया। तो बताइए श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ, यानी श्रीमती जी का भार कितना कम हुआ, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ ध्यान देना है, यानी ये श्रीमान जी है और ये श्रीमती जी है, इनका रेशो है 7 अनुपात 8। इसका मतलब श्रीमती जी क्या है, श्रीमान से भारी है। क्लियर? तो देखते हैं अपन। तो यहाँ देखो सबसे पहले हमें पता है कि 120 की ग्राह दोनों का है, तो हम निकाल सकते हैं। तो 8 और 7 कितने हो गए, 15। तो यहाँ लिखता हूं, यानी 15 बराबर है 120। काटेंगे तो यानी 8, तो 1 बराबर 8, तो 7 बराबर यानी 8 7 56 की ग्राह तो हो गया श्रीमान जी का, और 64 की ग्राह हो गया किसका, श्रीमती जी का। तो हमने इनका अलग अलग भार निकाल लिया। अब हमसे कह रहा है कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्रीमान जी का जो भार है वो 6 किग्रा कम हो गया। तो इसका मतलब 6 किग्रा कम होगा, तो 56 में से 6 किग्रा कम करेंगे तो ये हो गया कितना, 50। यानी श्रीमान जी अब कितने के हैं, 50 के। ऐसे श्रीमती जी का भार है 64 किग्रा, तो इसको नीचे लिख लेते हैं अपन। क्लियर? अब इसमें से कितनी कमी हुई वो हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया कि x की कमी हुई, तो यानी माइनस करेंगे। अब इनका अनुपात ये हो जाना चाहिए 5 अनुपात 6, इसका मतलब 5/6। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे अपन। तो देखो ये होगा, यानी 5 चौके 20 और 5 6 30 और 2 32 माइनस 5x बराबर 5 6 30, यानी ये हो गए 300। ये इस तरफ जाएगा माइनस का, तो यहाँ बचा माइनस का 5x बराबर ये 320 माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का भाग देंगे तो ये कटा 4 बार, तो x बराबर क्या होगा, 4। यानी श्रीमती जी की जो भार है उसमें कितने किग्रा की कमी होगी, 4 किग्रा की। क्लियर है? यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो देखो इसको यहीं सीधा हल कर सकते हो। भाई ये है श्रीमान जी और ये है श्रीमती, इनका भार निकाल लिया अपन ने, यानी ये 56 किग्रा है और ये 64 किग्रा है। क्लियर? अब इसमें 6 किग्रा की कमी हो गई। अब इसमें कितने किग्रा की कमी हुई हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि अनुपात 5 अनुपात 6 आना चाहिए। तो देखो हमें इसके बाद में ऑप्शन देगा, तो सहायता के लिए हम ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो ऑप्शन में जो भी दे रखा हो अपन को 2 4 6 जो भी, तो यहाँ रख के देखेंगे। जैसे मान लो ऑप्शन ए में से रखा अपन ने 2 किग्रा, भाई 56 में से 2 यानी 64 में से 2 घटाएंगे तो 62, तब भी नहीं आ रहा हमारा। तो जैसे मान लो यहाँ 4 आया तो सीधा 4 रख के देख लेते हैं अपन। तो यानी 56 में से 6 गया तो यहाँ आया 50 किग्रा, और 64 में से 4 घटाएंगे तो ये बचा 60। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, बताओ 5 अनुपात 6 आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब कितना कम करने पर, 4। तो श्रीमती जी के भार में कितने किग्रा की कमी हुई, 4 किग्रा की। क्लियर? तो जैसा भी अच्छा लगे वैसा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अपन से कह रहा है 1655 रुपए और 90 पैसे, यानी राशि दे रखी है 1655.90 रुपए को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिलते हैं, तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिले। तो इसमें अमित का भाग कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं। तो देखो राशि है 1655 रुपए और 90 पैसे, इसका मतलब 1655.90। इसको बांटना है, यानी अमित, विपिन और चंद्रा, इनके बीच में इसको बांटना है। क्लियर है? तो हमसे कह रहा है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3, यानी अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को कितना मिलता है, 3। और आगे कह रहा है कि विपिन को मिलने वाले प्रति
युक्ति 4 रुपए पर चंद्रा को 3, यानी इस विपिन को 4 रुपए पर इसको मिल रहे 3। तो पहले फाइनल रेशो निकालेंगे, वही पिछले वाले प्रश्नों की तरह है, बस यहाँ तुलना रुपए में की है। तो यानी यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4। अब देखो आपस में कर रहे हैं, काटेंगे नहीं तो गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 3 तिये 9। क्लियर? अब इन सभी का योग है तो ये ज्ञात कर लेंगे। हमसे पूछ रहा है अमित का हिस्सा क्या है, तो यानी अमित का भाग निकालना है। तो देखो अमित का भाग है कितना 8, बटे अनुपातों का योग करेंगे तो 12 8 20 और 9 29 और गुणा में 1655.90। क्लियर? अब यहां से इसको हल करेंगे, दशमलव हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, यानी हम इसको हल करेंगे तो काटने पर हमारा आंसर आएगा 456.80 रुपए। यानी अमित का जो भाग है वो कितना होगा 456.80 रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लो अपन से नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 कारों की चाल का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात तो क्या होगा? क्लियर है? तो हमें 3 कारों की चाल दे रखी थी, पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। इनकी चाल का अनुपात है 3:4:5 है। हमसे कह रहा है कि उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात क्या है, यानी ये अनुपात दे रखा है चालों का, ज्ञात करना है समय का। क्लियर? अब यहां हमें दूरी देनी रखी, हमसे कह रहा है एक ही दूरी। क्लियर? वैसे समय दूरी में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन अनुपात रेशो में, इसलिए यहां देख लेते हैं अपन। तो हमेशा ध्यान रखना है ऐसी अवस्था में जब दूरी समान हो, दूरी नहीं दे रखी हो, तो फिर हम इन सभी का एलसीएम लेंगे और उसी को दूरी मान लेते हैं। तो यानी 5, 4 और 3 का जो एलसीएम है वो आएगा 60। तो हमने मान लिया कि दूरी जो है वो है 60 किलोमीटर की। अब भाई समय बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना क्या, यानी दूरी बटे में चाल। आप देखो तो यहाँ दूरी है 60, बटे में चाल दे रखी है कितनी है इसकी 3, ऐसे इसकी दूरी भी वही 60, चाल दे रखी है 4, इसकी दूरी भी वही 60 और चाल दे रखी है 5। अभी ऊपर नीचे कटेंगे, हम काटेंगे तो देखो 3 दूनी 6 यानी 20, ये 15 चौके 60 और ये 12 पंजे 60। और हमसे यही पूछा है कि समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का जो अनुपात है वो होगा कितना, यानी 20:15:12। क्लियर है?